सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे अभी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसे एचएएल के नाम से भी जानते हो, एक डिफेंस सेक्टर की कंपनी है। और स्टॉक ने प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के दौरान जमकर रिटर्न्स दिखाए हैं, जमकर अपना जो प्रदर्शन है वो किया है। 4.5% के करीब जो तेजी है वो हमें देखने को मिली है और 2240 रुपये के भाव में जो स्टॉक है वो पहुंचा हुआ है। जब ये स्टॉक था आई थिंक 1890 के आसपास, ठीक है, और 1900 के आसपास, तब मैंने इसके ऊपर वहां पर भी वीडियो बनाया और बोला था कि स्टॉक में जो करेक्शन बनी है, जो गिरावट आई है, ठीक है, 2000 के ऊपर में स्टॉक पहुंचा हुआ, 2000 के आसपास, वहां से स्टॉक टूटा और नीचे में 1840, 1890, 1880 उस लेवल के आसपास था। और वहां पर आपको एक ही बात बोली, स्टॉक टूटा है, बाय ऑन डिप करने का मौका है। और इस स्टॉक के जो टारगेट है वो 2500 तक के हैं, ठीक है। तो 2500 तक के, यानी कि 2500 तक के जो लेवल्स है वो आखिरकार क्यों है? क्योंकि आगे जो गवर्नमेंट का जो ऐलान हुआ था पीछे स्वदेशीकरण को लेकर, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत को लेकर, ऐसी बड़ी बड़ी परियोजनाएं अगर चल रही हैं तो क्यों नहीं डिफेंस सेक्टर में रैली बनेगी। और अकेला यही स्टॉक नहीं है भी डिफेंस सेक्टर के अंदर जो ज़्यादातर चर्चाओं में रहता है, तो वो तो यही है। क्योंकि जिस फील्ड से हिसाब से अगर देख रही हैं तो ज़बरदस्त स्टॉक है, बहुत अच्छा स्टॉक है और आगे चलकर इसमें और अच्छी रैली बनने की संभावना है, ठीक। और वैसे भी बहुत सारी कंपनी है, BHEL है, या फिर आप लोग देखो BEL है, BEML है, और डायनामिक भारत है, भारत डायनामिक है। तो बहुत सारी कंपनियां हैं बेसिकली डिफेंस सेक्टर में, जिनके अंदर आप लोग ट्राई कर सकते हो, पैसा लगा सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन शेयरों में बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट जो ना भी आपके पोर्टफोलियो पर डालेगी। एक पॉजिटिव इफेक्ट जो ना वो इन शेयरों के आपके डीमेट अकाउंट में होने से पड़ सकता है। और क्यों होगा तो चलिए जानते डिटेल में। एक बड़ी खबर आई है जहां पर पता चला कि 23 नवंबर को जो ना भी रक्षा मंत्री के साथ जो भी बोर्ड मीटिंग होगी और वहां पर बहुत बड़े बड़े ऐलान किए जाएंगे। ये ऐलान तो देखो भाई झूठे भी साबित हो सकते हैं, लेकिन जो अनाउंसमेंट्स होगी ना वो जबरदस्त होगी। पीछे भी हुई है जो साबित हुई है, जिन्होंने जो इसके ऊपर काम भी किया है। लेकिन अभी के टाइम 1 लाख करोड़ प्लस की जो ना भी एक बड़ी अनाउंसमेंट होने जा रही है। तो चलिए जानते डिटेल में, और उसका इफेक्ट इस स्टॉक के ऊपर कैसा रहेगा उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। कहीं उसी खबर का इफेक्ट तो स्टॉक के ऊपर नहीं आया है, लेकिन एक खबर और बताई जा रही थी कि कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लगभग 10,000 करोड़ का जो ना भी टेंडर मिले हैं। लेकिन उस खबर के ऊपर डाउट है, इसीलिए मैंने हमारी प्रीवियस वीडियो में भी आपको समझाया था, बताया था। देखो खबर आ रखी है, मार्केट में फैली हुई है, मैं भी मानता हूं, लेकिन जब तक कंपनी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट या फिर आप लोग देखोगे जो NSE BSE एक्सचेंजेज है वहां के ऑफिशियल वेबसाइट पर जब तक ये अपडेट नहीं आ जाती है, जब तक कंपनी नहीं बताएगी कि इसको 10,000 करोड़ के, तो अलग बात है। अगर 100-200 करोड़ के भी कोई अपडेट आए ना, 100-200 करोड़ के ऑर्डर मिले, कोई टेंडर मिले, उसके बारे में भी कंपनी डिस्क्लोज देती है, तो वो तो 10,000 करोड़ की न्यूज होगी, तो उसके बारे में क्यों नहीं बताया? तो बस यही डाउट है सबसे बड़ा। और इसके ऊपर जल्द जल्द आप लोगों को क्लेरिफिकेशन भी आ जाएगा, कंपनी से क्लेरिफिकेशन भी मांगा जाएगा क्या ये न्यूज़ सच है या फिर नहीं है, ठीक है। अब तक जहां तक मेरा मानना है, मैं इस न्यूज़ को नहीं मान रहा हूँ भी 10,000 करोड़ का कोई टेंडर वगैरह मिला है कंपनी को अभी के टाइम, ठीक है। अगर पहले कोई बात हो तो अलग बात, लेकिन वो चीज़ें अभी की बताई जा रही है, ठीक है। ये 23-24 तारीख की बताई जा रही है, तो थोड़ा डाउट बढ़ते हैं भाई, ठीक है। और डाउट बढ़ने भी चाहिए, क्यों नहीं बढ़ने चाहिए? अगर ऐसी खबरें आएंगी तो डाउट बढ़ेंगे, तो उसके ऊपर बिलीव मत करना, मैं पहले ही बोल देता हूँ। जब तक आपको एक्सचेंजेस या फिर जो कंपनी की वेबसाइट के ऊपर उस न्यूज के बारे में पता ना चले ना भाई, तब तक किसी भी खबर के ऊपर विश्वास मत कीजिए, वहां पर ट्रैप भी हो सकते हो। तो चलिए अब देखते हुए जो न्यूज है बड़ी वो क्या है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे जनसत्ता ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हमें ये बड़ी खबर देखने को मिली है, जहाँ पर आप लोग देखोगे 1.4 लाख करोड़ की डिफेंस डील को जो ना भी जल्द मिलने वाली है मंजूरी। जाने कैसे बढ़ेगी सेना की ताकत इससे। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे इस परियोजना पर जल्द ही रक्षा मंत्रालय में उच्च स्तर पर चर्चा होगी, और जिसमें पहले लगभग 90 विमान जो ना भी शामिल होंगे, या 90 विमान। और यहाँ पर देखोगे सबसे ज़्यादा जो है फोकस इसके ऊपर रहेगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के ऊपर। और यहाँ पर देखोगे ये खबर है भाई 24 नवंबर की,
12:04 के हमें जो अभी ये खबर देखने को मिल रही है और इसका भी इफेक्ट स्टॉक के ऊपर हमें देखने को मिला। यहाँ पर देखो, भारत जल्द ही रक्षा क्षेत्र में 3 जो है बड़ी स्वदेशी परियोजनाओं को प्रारंभिक मंजूरी देगा, जिनकी कुल लागत लगभग 1.4 लाख करोड़ रुपए होगी। और इसके तहत एक और जो अभी एयरक्राफ्ट कैरियर 97 और जो तेजस लड़ाकू विमान है और इसके अलावा 156 प्रचंड हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर बनाने की मंजूरी दी जाएगी। और ये जो है दोनों के दोनों आप लोग देखोगे, तेजस लड़ाकू विमान और जो ये प्रचंड हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, ये दोनों HAL बनाती है, तो ध्यान रखना भी इसका, ठीक है। उसके बाद सूत्रों ने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद की 30 नवंबर को होने वाली है बैठक में 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए आप लोग देखोगे AON को जो भी स्वीकृति देने की संभावना है। यह खरीद प्रक्रिया की जो दिशा में पहला कदम होगा। तो ये एक बड़ा जो भी अपडेट हमें देखने को मिला है, जहां पर बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट हमें जो भी देखने को मिल सकता है। तो इन वीडियो को पॉज करके यहाँ पर आप लोग खुद भी जो भी इसे डिटेल में पढ़ना भी, कहाँ पर क्या कुछ जो भी कैसी परियोजनाएं ये शामिल होंगी, तो इन सब से आप लोग समझ सकते हो भी HAL को कितना बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। और अगर ऐसी ये जो मीटिंग है ये 30 तारीख को होगी, तो 30 तारीख को जैसे इसके बारे में पता चलेगा उसके बारे में आपको जरूर बताएंगे भाई। तो ये वीडियो को पहुंच कर जरूर पढ़ना। आई होप आपके सारे डाउट जो भी स्टॉक को लेकर दूर हुए होंगे। खबरें क्या आ रही है वो आपके साथ जो भी पर डे शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर करके, ताकि कोई भी अपडेट आए वो मैं आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।